थी। महेंद्र जी, आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे पॉलिसी में। आप कुछ ने क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर नोटिस किया और सब पैनल को भी आपने सुना, कि आपको भी लग रहा है कि अब इसके बाद ब्याज दरों में जो कटौती है वो आने वाले समय में थोड़ी और फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, पॉलिसी में जो स्टेटमेंट है उससे एक चीज़ तो बहुत साफ है कि ये रेट कट साइकिल की स्टार्ट है और इसके आगे हमको और मेजर्स देखने मिलेंगे। अजय जी ने भी बोला कि एक्यूमुलेटिव 100 बेसिस पॉइंट, तो मार्केट का अभी तक व्यू था 50 बेसिस पॉइंट्स तक कट जाएंगे और शायद वो मार्केट में एक्सटेंड होगा। और पॉलिसी स्टांस को उन्होंने न्यूट्रल रखा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में इतनी अनिश्चितता है और हमको पता है कि टैरिफ वॉर्स वगैरह, तो कल 3 महीने में क्या सिचुएशन होगी वो अभी बताना मुश्किल है। तो इस माहौल में जल्दीबाजी करके आप स्टांस को अकोमोडेटिव करें और फिर ग्लोबल इवेंट्स रिलेटेड कुछ इंसिडेंट हो उसके लिए हमें पॉलिसी मेजर्स लेने पड़े। तो एक बहुत आई थिंक दूरदर्शी समझदारी वाला उन्होंने स्टांस लिया। बट जो ओवरऑल अप्रोच है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ग्रोथ के बारे में बहुत ऑप्टिमिज्म है, बट जो हमारा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पिछले 4 सालों में, इकोनॉमी गवर्नमेंट कैपेक्स के बल पे चल रही थी। अभी आपका फिस्कल डेफिसिट 6 से 4.5% हो गया, जो कि 33% कॉन्ट्रैक्शन है। और वो इस समय में हो रहा है जबकि हमने पिछले क्वार्टर में ऑलरेडी 5.4% ग्रोथ देखा और एवरीवन जो है वो अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शंस को डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं। तो वो फाइनेंशियल कंट्रैक्शन रिसेशनरी होने ही वाला है और उसको काउंटर करने के लिए बहुत स्ट्रांग मेजर्स चाहिए। तो यदि हम 6.7% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे हमको ये भी मान के चलना होगा कि एक बहुत ही सपोर्टिव इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा। दूसरी चीज जो मार्केट को मेरे ख्याल से आगे चल के सपोर्ट करेगी, देखिए पिछले साल हमको इंडेक्स में इंक्लूजन के कारण काफी स्ट्रांग एफआईआई फ्लो मिले डेट में। इस साल जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो इंडेक्स वाले, उनके पोर्टफोलियो बैलेंस हो गए, अब इंक्रीमेंटली उसमें फ्लो नहीं आने वाले हैं। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई को इस साल काफी बड़ी मात्रा में ओएमओ परचेजेस करने पड़ेंगे। तो मेरा पर्सनल असेसमेंट है, हमने जो बॉन्ड मैथ किया उसके हिसाब से आरबीआई को इस साल 2 से 3 लाख करोड़ के ओएमओ परचेजेस करने पड़ेंगे। 60,000 उन्होंने ऑलरेडी कर लिया और 30,000 करीब उन्होंने सेकेंडरी मार्केट में बाइंग कर लिए। तो अभी आगे चल के आपको 2 से 2.5 लाख करोड़ के ओएमओ परचेजेस होने चाहिए यदि आपको लिक्विडिटी को मैनेज करना है। गवर्नर साहब ने अपने स्पीच में बहुत क्लियरली बोला कि जो उनका लिक्विडिटी मेजर्स है वो खाली रेपो और उसमें नहीं रहेगा, वो ड्यूरेबल लिक्विडिटी भी इंजेक्ट करेंगे। आज के डेट में गवर्नमेंट के कैश बैलेंसेज बहुत ज्यादा है और हमको रुपी पे थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी है। सो एक असेसमेंट फेयर कि कितना ड्यूरेबल लिक्विडिटी इंजेक्ट करना है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएगा, बट डायरेक्शनली बहुत क्लियर है कि ड्यूरेबल लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की जरूरत है। सो देयरफॉर सेकंड पॉइंट इज कि ओमो हमको कंसिस्टेंटली इस साल देखने मिलेंगे। शायद इसीलिए इस बार पहली बार बजट में गवर्नमेंट बॉन्ड स्विच का कोई प्रोविजन नहीं है। तो आरबीआई के जितने करीब 1 लाख करोड़ के बॉन्ड इस साल मैच्योर होते हैं वो शायद वो सेकेंडरी मार्केट से रिप्लेस करेंगे, इसलिए हमने ओमो विंडो पे भी उनके परचेजेस देखे। सो आप यदि ग्लोबल अनसर्टेनिटी फैक्टर को निकाल दो तो भारत के लिए रेट कट्स जरूरत है, सपोर्टिव मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है और वैसा ही अप्रोच आज हमें पॉलिसी में देखने को मिला। ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो इस समय चल रहा है वो मुझे लगता है भारत के फेवर में जाएगा क्योंकि भारत और मजबूत होकर उभरेगा। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के लिए जो प्रोटेक्टिव और प्रीएम्प्टिव कॉशनरी मेजर गवर्नर साहब ने बताया, फॉर इंस्टेंस की पॉलिसी का रुख उन्होंने न्यूट्रली रखा, तो वो भी एक बहुत आई थिंक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है विच गिव्स देम फ्लेक्सिबिलिटी कि यदि इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट यदि स्टेबल टू न्यूट्रल रहता है जी सर। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सपोर्टिव है। बिल्कुल सही है, बहुत ही वैलिड फैक्टर आपने यहाँ पर रेज किया और क्लियरली गवर्नर साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है कि जब जैसे रिक्वायरमेंट होगी प्रोएक्टिवली आरबीआई इसका संज्ञान लेगा और हर माध्यम से लिक्विडिटी है वो पर्याप्त बनी रहे सिस्टम में, इस पे वो ध्यान देंगे।